नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे एक ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में। मुझे लगता है कि इस तरह की वेब सीरीज़ और फिल्में काफ़ी वक्त से दिखनी कम हो गई हैं या मैं कहूँ तो बंद हो गई हैं। क्यों हो गई हैं वो एक अलग सवाल, लेकिन हम बात करेंगे आज उनकी कास्ट और डायरेक्टर से। हमारे साथ हैं नाना पाटेकर साहब, प्रकाश झा साहब और संजय कपूर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूँगा कि बहुत कम अब दिखने लगी हैं इस तरह की सीरीज़ या फिल्में होती हैं, लेकिन एक आपका अलग मार्क है, प्रकाश झा साहब का एक अलग मार्क है सोशो पॉलिटिकल। आपने हालांकि उस दिन बोला कि मैं कैरेक्टर पे काम करता हूँ लेकिन वो बन जाती हैं सोशो पॉलिटिकल। लेकिन मैं अभी आते आते ना एक वेबसाइट पे देख रहा था कि डायरेक्टर्स हु मेक्स सोशो पॉलिटिकल फिल्म्स, सबसे ऊपर आपका नाम। उसके बाद जो नाम थे उनको मैं सोशल पॉलिटिकल फिल्में मानता नहीं है, वो सोशल फिल्में हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि इतना कम हो गया है, कैमरा उस तरफ क्यों नहीं घूमता? मुझे लगता है कि कहानियां तो हर तरह की होती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में जो ड्रामा है, और वो पॉलिटिक्स सिर्फ चुनावी पॉलिटिक्स नहीं, आपसी पॉलिटिक्स, माँ और बाप का पॉलिटिक्स, बेटे और पेरेंट्स का पॉलिटिक्स, दोस्तों के बीच का पॉलिटिक्स, टीचर और स्टूडेंट का पॉलिटिक्स, दुकानदार के साथ जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स जो एक चीज़ है ना, उसको एक बहुत वाइडर सेंस में मुझे नज़र आता है कि हर जगह कहानियां हैं। तो मेरे मुद्दे जो होते हैं, बात करने के कारण जो होते हैं, बात करने की कहिए जो कंटेंट जो होता है ना, वो पॉलिटिकल हो जाता है। मतलब प्यार की बात होगी, सीन होगा जिसमें कि एक प्रेमी एक प्रेमिका से बात करेगा, बट बात जो होगी वो इस बात की लिए होगी कि गरीबी क्या है, अमीरी क्या है, और समाज ऐसा है तो वैसा है तो क्यों है, तुम इसमें विश्वास करते हो तो क्यों करते हो, तुम्हारा जो विश्वास है वो गलत है, मेरा विश्वास सही है, इस वजह से होगी। तेरा बाप पैसा ज़्यादा देता है, मेरा पैसा कम देगा, मैं दहेज क्या होगा, ये बात नहीं कर सकता मैं जी। तो ये बहुत नेचुरली मुझे लगता है कि हमारे चूंकि आसपास, अभी देखो, एक सिंपल सा एक उदाहरण उसका दूंगा कि अपने देश में एंटरटेनमेंट चैनल कितने हैं? होंगे 7-6-7 तो होंगे बड़े। जी बड़े। और न्यूज चैनल कितने हैं? न्यूज़ चैनल होंगे कम से कम 40-50 तो होंगे। कैसा ऐसा है? इतना कंज्यूम कैसे करते हैं न्यूज लोग? इतने न्यूज में इतने ब्रेकिंग स्टोरीज और कहानियां कैसे आ जाती हैं जो सबको कंज्यूम करती हैं? तो ये हमारी अपनी प्रवृत्ति है कि हमारे आसपास जो घटनाएं या दुर्घटनाएं हो रही हैं उस पर हमारा ध्यान जाता ही जाता है। तो उसको अगर हम अच्छे से कहानियों में पिरो करके कहें तो वहां से भी कहानियां अच्छी बन सकती हैं, और मुझे मजा आता है इसको करने में। तो इसी पे एक सवाल ये है कि 40-50, इसका मतलब लोग न्यूज़ कंज्यूम करते हैं। आप भी जवाब दे सकते हैं सर। लोग न्यूज़ कंज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब जब लोग न्यूज़ कंज्यूम करते हैं तो फिल्में भी कंज्यूम कर सकते हैं, फिर फिल्में कम क्यों? फिल्मों में न्यूज, वो तो कहने की कला होनी चाहिए वो, क्योंकि उसको कहना ऐसे है कि आपको इंगेज रख सके। जी। न्यूज़ तो 2 मिनट का होता है, निकल जाता है। 2 घंटे तक आपको उसमें उलझाए रखे, उस कहानी में, उन पात्रों में, उन घटनाओं में, उस ड्रामा में, वो एक कैसा आप कर पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। और देखो, न्यूज़ चैनल में एक ही कहानी 40 न्यूज़ चैनल अपने अपने तरीके से बताते हैं। बात तो वही है, कहानी वही है, तो कितनी देखोगे? मैं तो समझता हूँ कि तू जैसे कहता है कि इतने कैसे कंज्यूम कर लेते हैं, हमने तो देखना ही बंद कर लिया है। न्यूज़ देखना बंद कर दिया है या न्यूज़ हाँ देखना? हाँ, न्यूज़ मतलब है क्या उसमें, तो जी। पता चलता है हमको, इस पे फ़ोन पे पता चलता है। झूठ का पिटारा है। हाँ, मतलब उधर कितना देखेंगे यार, क्या? जी। और वही और एक जो नॉर्मल हम बात करते हैं ना कि ऐसी बात, हम पहले दूरदर्शन की जो हमारी न्यूज़ होती थी। हाँ, न्यूज़ होती थी, तो वो बोलते थे जिस तरह से, तो एक स्वाभाविक तरीका था बात करने का, जो बोलने का। आज वो चिल्ला के जो होता है यार, न्यूज़ कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, क्या कर रहे हो तुम यार, हम पे थोप रहे हो तुम हर बात ऐसे। तुम तो जीवन में भी ऐसा ही हो गया, जब से सोशल मीडिया आया है ना, हम लोग अपने समाज में भी ऐसे ही बिहेव कर तो रहे हैं। मैं इसलिए तो मैं भागा यहाँ से वहाँ, तो वहाँ गांव खेड़े में हमको वो तकलीफ है नहीं। ना तो हमारा फ़ोन कभी चलते रहता है। जब मैं तुझे फ़ोन करता हूँ तब मैं फ़ोन उठाता हूँ, और तू कहता है कि नाना साला मैं तेरे 10 फ़ोन किए, तूने उठाया। मैंने कहा तेरे लिए थोड़ी फ़ोन नहीं रखा है, मैंने मेरे लिए रखा है।
तो मेरे दोस्त लोग हाँ वो मुझसे गुस्सा होते हैं यार कितनी बार मैंने कहा यार मेरे अपनी सुविधा के लिए रखा है ना, तुम्हारी सुविधा के लिए नहीं रखा है। नहीं करना है मत करो। बट नाना सोशल मीडिया से दोनों से सवाल, संजय और आप दोनों से सवाल है, न्यूज़ नहीं देखते हैं आप, सोशल मीडिया देखते हैं आप लोग? क्या सोशल मीडिया ही नहीं हमको मुझे मेरे पास कुछ है ही नहीं। हमारे पास 10 गायें प्रशांत, हैं, मैं 3 बैल किसी हैं। भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हूं ही नहीं। आई हैव नो इंटरेस्ट इन सोशल मीडिया। कैसा लगता है आपको सुनने में आप तो हैं। जब आज सारे एक्टर्स सोशल मीडिया को अपना स्ट्रेंथ मानते हैं या हथियार मानते हैं, कैसा लगता है सुनने? हालांकि आप भी उसी मैं जनरेशन। सुनता हूँ, मैं हूँ सोशल मीडिया पे, बट मैं उसको हथियार या स्ट्रेंथ नहीं मानता। जी मैं देखता हूँ एक एंटरटेनमेंट भी होता है, एक कभी कभी जैसे मैं अभी लंदन में था, मैं कल ही आया हूँ, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं न्यूज़ जो यू नॉर्मली आप जब बाहर होते हो तो आपको नहीं पता चलता है, तो यू आर इन टच विथ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग। तो जो और आजकल सोशल मीडिया में वो एक चीज़ होगी एल्गोरिथम, जो आप देखना चाहते हो और सुनना चाहते हो वही आपके सामने आते रहता है। जी तो समटाइम्स यस, अगर आप इसके बारे में आप उसको एक पीआर जैसे यूज़ नहीं करो और मार्केटिंग जैसे यूज़ नहीं करो और खाली उसके वजह से नहीं देखो, तो समटाइम इट इज़ ऑल्सो इट कीप्स इन टच। जैसे कि नाना जी ने कहा वो न्यूज़ नहीं देखते, आजकल हर चीज़ हर न्यूज़ आपको आपके फ़ोन पे मिल जाती है, तो आपको इट्स नॉट नेसेसरी टू रियली वॉच। नहीं, बट वो भी पैकेज होती है। देखो क्या है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कभी और बात होगी सोशल मीडिया का जो षड्यंत्र जी है, जी जी कि आपको समाज में एक एक व्यक्ति को अलग कर देने का पूरा बड़ा षड्यंत्र है। हाँ एकाकी कर दिया है। मतलब टेलीफोन का इस्तेमाल हमारा आविष्कार इस वजह से हुआ कि हम एक दूसरे से बात कर सकें। आज उपयोग ऐसी इस वजह से हो रहा है कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकें। राइट। तो ये बहुत बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये कामयाब हो गए हैं वो लोग। जी आपकी अपनी ज़िंदगी, आपका निजी जीवन जो है, अभी जैसे संजय ने कहा कि आप एक तरह की 2 बार आप देख लो किसी भी तरह की, जैसे कि आप मकान की डिज़ाइन के लिए अगर 2 बार आपने किसी देख दिया तो उसके बाद आप खोलोगे नहीं, फोन अपने आप आपको 10 डिज़ाइन दे देगा। सही बोल रहे हैं। तो वो ऐसा बना दिया है कि वो आपकी हर चीज़ नोटिस कर रहा है, आपकी हर चीज़ नोट कर रहा है। आप कहीं आधी रात को भी खोलोगे तो 4 मकान के डिज़ाइन तुमको दे देगा, तुम ना मानो तो भी दे देगा। तो ये जो है, ये हमारे इन्वेजन इनटू आवर लाइफ, थोपना जो है, थोपना है। और मैं वाकई रोज सोचता हूँ कि यार फोन इस्तेमाल करना बंद कर। अब मजबूरी होती है, लोग करते हैं तो करते हैं, तो फोन अगर किसी भी तरह से इसके जैसा, अब इसको ज़्यादा नहीं है, इसको जितने लोग काम करते हैं बाई चांस इनको ज़रूरत पड़ता होगा तो करते हैं, 2-4 वो फोन भी करते हैं, मजबूरी 2-4 फोन करते होंगे, कभी देख लिया इसने तो जवाब दे दिया। जी 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 मेरा फ़ोन का मुझे मालूम है, इसलिए मैं एक फ़ोन कर देता हूँ। सुबह फ़ोन कर दिया इसने, अगर दिन भर जवाब नहीं दिया तो मुझे मालूम है रात को कभी देगा तो दे देगा जवाब, लेकिन मैं दोबारा फ़ोन नहीं करता। राइट। तो वो हमारा अपना ऐसा चलता रहता है। इसका भी वही हाल है, ये मुझे कर फ़ोन करता है, मैं कभी किया नहीं तो वापस, मतलब वो बिकॉज दिस इज बिकम अ टेरेबल। आई नो जी जी। लेकिन मैं जी ये हम खत लिखते थे ना पहले जी मेरे पास इतनी बड़ी फाइलें हैं, उस वक्त के तूने लिखे हुए ये दोस्त के वो पूरी फाइल है। वो जब निकालते हैं ना, वो 30 साल पुराना 50 साल पुराना वो खत, तो वो सभी मेरे 50 साल कम हो जाते हैं वो जब देखता हूँ तो वो सब चला गया यार। यहाँ तो हम ऐसे टक करके इरेज कर देते हैं सब कुछ, जी वो इरेज नहीं, वो हमारे फाइलों में बंद है, वो पल बंद है, वो लम्हे बंद है। चलो अभी आज का समय ऐसा है। जी जी जी। लेकिन जो मैं पूछ रहा था कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल फिल्मों में बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। मैं जैसे बोल रहा था, एक्टर्स को लगता है कि बिना इसके होगा नहीं। फिल्म प्रमोशन के लिए बहुत बड़ा हो गया है कि आपको पूरा का पूरा एक सेना लगा दी जाती है उसको प्रमोट करने के लिए। ये बदलता प्रमोशन और एक्टर्स के बदलते मिजाज को किस तरह से आप लोग देखते हैं? मुझे एक बताओ जी। मैं कितना भी चिल्लाऊंगा ये बहुत कमाल है, हाँ अगर कमाल नहीं है तो आप देखोगे बिल्कुल सही बात है। कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है ये जी कि ये कर रहे हैं हम, आप देख लो, हमें जचा है, अच्छा लगा है बहुत तो आप भी देख लो, बुरा लगे अच्छा लगे बता दो। लेकिन ये चिल्लाने से सभी कुछ देखेंगे, ये जो बोल सोशल मीडिया की बात कर रहे हो जी उससे कुछ नहीं होता।
वो एक पल होता है कि मालूम होता है कि हाँ ऐसी कोई बात होने वाली है, आने वाला है, देख। फिल्मों में शायद ज्यादा, बिकॉज 3 days का जो हमारा कैलकुलेशन है कि 3 दिन में लोग फिल्म देखने चले जब तक पता लगे फिल्म कैसी है। ये आप क्यों बोलते हो 3 दिन? मैं तो समझता हूँ कि मेरी फिल्म 3 दिन क्यों, 25 हफ्ते वैसे ही चलनी चाहिए जैसे चल रही थी पहले। तो उस तरह की कहानियां, वो अलगपन नहीं है तो कौन देखेगा? वो 3 क्या 1 दिन ही, पहले 2 में भी खत्म हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हुई हैं उस तरह की कहानी जो पूरा 2 जनरेशन जो आया है 90s के बाद और 2000 के 2 जनरेशन, इनके सामाजिक मापदंड बहुत बदल गए पूरे बहुत बदल गए हैं। इनके मान सम्मान बदल गए हैं, इनके एस्पिरेशन अलग हो गए। और हमने बनाया, हमने बहुत सारी हम भी चीजें- समाज का हाँ, हिस्सा। हम भी इस समाज को हम लोगों ने शिक्षा का पूरा रूप ही बदल दिया। जी, आज शिक्षा का केंद्र गुरु नहीं है, राइट। आज शिक्षा का केंद्र कुछ एक एस्पिरेशन है, वहां पहुंचना है, ज्ञान नहीं है। इंफॉर्मेशन। आज इस देश के अंदर में कोई भी प्योर साइंस, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी इत्यादि ये सब नहीं पढ़ता। 12वीं पास करने के बाद या तो आप इंजीनियर बनते हो या मैनेजर बनते हो। राइट। सिंपल सी चीज़ है। तो हमने बदल दिया है, हमने ऐसे मापदंड बना दिए और हम उसी की फैक्ट्री तैयार किए चले जा रहे हैं। हमारा विकास जो है, देश का विकास उसी तरफ होता चला जा रहा है, सारी शक्ति वहीं लगी हुई है। तो जिस समाज से ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई निकाल दो, जो इतिहास न समझे, लिटरेचर न समझे, पोइट्री न समझे, सोशियोलॉजी न समझे, फिलॉसफी न समझे, धर्म न समझे, वो समाज तो कुछ अलग ही होगा ना। जी, वैसा ही समाज बन गया है। राइट। बच्चों को थोड़ी दोष दे सकते। अरे वाह, बहुत अच्छा बोला। संजय, आपसे पूछूंगा मैं कि जब प्रकाश झा के साथ आप काम करते हैं और जिस तरह का सिनेमा, क्योंकि सब फैन रहे इनके फिल्मों के, बहुत हार्ड हिटिंग फिल्में, एक समाज को एक संदेश देने वाली फिल्में, क्या फ़र्क आपको लगता है जब आप नॉर्मल जो कहते हैं ना मसाला फिल्म करते हैं और जब प्रकाश झा के साथ काम करते हैं? नहीं, डेफिनेटली फ़र्क लगता है। आप जब प्रकाश जी के साथ काम करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू जस्ट लाइक, अभी हम बात कर रहे थे इस इंटरव्यू के पहले, मसाला हमारे पास भी रहता है, ऐसा हाँ, नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, सिर्फ हम बात कर रहे थे कि एक्टर को सुनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि डायरेक्टर को ठीक से सुन लेना चाहिए, अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स। और प्रकाश जी जैसे समझाते हैं, जैसे बोलते हैं, इतनी क्लैरिटी है। और मैंने अपने एक वीडियो में भेजा था जब ये ट्रेलर लॉन्च हुआ था। हाँ, देखा था मैंने। इनकी जो एनर्जी है, बिकॉज देयर इज सो मच क्लैरिटी। अगर ये शो किसी और ने बनाया होता, मुझे डेफिनेटली लगता है कि जिस जैसा बड़ा शो है, क्राउड के साथ, मतलब इट वाज chaotic एब्सोल्युटली, बट एवरीथिंग वाज सो स्मूथ बिकॉज ही नोज एग्जैक्टली। मतलब अगर आपने एक शॉट दिया है, बोलते हैं आजकल लोग एक्टर फ़ोन पे चले जाते हैं, फ़ोन में जाने का भी टाइम नहीं मिलता, बिकॉज ही नोज नेक्स्ट शॉट कहाँ लगना है, एंड ही विल टेल यू द एक्टर। अगर आप उनको ठीक से सुन लो, 80% ऑफ द जॉब इज डन। ऑब्वियसली दैट एज एन एक्टर यू हैव टू गिव दैट अदर 20% एंड एवरीथिंग, बट टू लिसन, एंड स्पेशली टू अ पर्सन लाइक हिम, व्हेन यू लिसन टू अ डायरेक्टर लाइक हिम, योर वर्क बिकम्स वेरी 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 इजी। राइट। नाना सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतने वक्त में, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव मैं आपके अंदर देख रहा हूँ। आप बहुत ज़्यादा पहले से सेटल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल में समझने लगे हैं। जो अब जैसे मैं ही बैठा हूँ जर्नलिस्ट की, हाँ ये सवाल पूछना चाहता है, ये क्या पूछना, और बहुत शांति के साथ आप सारे जवाब देते नहीं, हैं। वो शांति मतलब है वही सब, वो कभी भंग हो जाएगी मालूम नहीं। जी। हाँ, वो है वही सब। Right. लेकिन वो जैसे कहा कि मैं सुन लेता हूँ, पहले वो भी नहीं लेता था मैं। बस ये हम ये जानते हैं ये करना है, बस ख़त्म हो गई बात। राइट। तो वैसे नहीं रहा अब सभी का योगदान है तुम्हारी ज़िंदगी के। अभी 50 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो उसमें मैं तो अकेला नहीं हूँ उसके लिए जिम्मेदार, सभी ये है। बाकी के मेरे सभी डायरेक्टर है, पार्थो घोष है, लीला बंसाली है, विनोद चोपड़ा है, सभी है, राज दत्त जी है। तो सभी ने कुछ तो दिया है यार, तब जाके मैं आज जो यहाँ बैठा हूँ, आप मुझे सवाल कर रहे हैं। जी, आप उस दिन जब बोल रहे थे ट्रेलर लॉन्च के दौरान, आपने 2 बातें बोली। एक आपने बोला
कि मुझे पसंद नहीं आता कि कोई मेरे सेक्रेटरी को फ़ोन करे या, है ना। और दूसरी अरे बात, सेक्रेटरी, मैं काम करने वाला मैं हूँ, मुझे मालूम होना चाहिए कि इसके जहन में क्या है। मेरा सेक्रेटरी बताएगा, मेरी कंपनी बताएगी इसको कि नहीं ये कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो क्या मुझे समझाएगी। नहीं, आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो दुर्गति है वो इसी वजह से है कि संवाद नहीं है एक्टर और डायरेक्टर के बीच। रचना करने वाले में और परफॉर्म करने वाले के बीच में संवाद नहीं है। कभी हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। संवाद खत्म हो गया है जी। कि वो क्या लिखा है और क्या कहना चाहता है, और वो जिसको कहना है, इतने लेयर्स बन गए हैं। और एक्टरों के बीच में ये एस्पिरेशन हो गई है कि हम कितने ज़्यादा लेयर बना लें। अरे यार, मैं सेट पे जाता हूँ तो मेरे 10 लोग मेरे साथ हैं, मेरा प्रोड्यूसर पैसे देता है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं उसके ऊपर सब कुछ थोप दूँ। 10 लोग हैं, 10-12 लोग हैं, 15 लोग हैं, सभी का खर्चा वही अच्छी उठाएंगे, कंट्रोवर्शियल उठाएंगे। बातें हैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं करते हैं नहीं नहीं अभी। कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल नहीं है, खर्चे के मेरी अलावा। मैं समझता हूँ कि मैं तुझसे 100 रुपये ले रहा हूँ, तो ये मैं 10 लेके आऊँ या 15 लेके आऊँ, उसके पैसे मैं दे दूंगा। वो पहले ही मैं तुझे कोट कर दूंगा, मैं 10 की जगह 12 रुपये दे दूंगा, तो 12 में से 2 रुपये है जो मेरे अपने। तुम अपना देखो ना, तुम 50 आदमी लेके आओ, तुम उसमें देखो, अपनी फीस में देखो, तुमको अच्छा लगता है तो। जी। मुझे लगता है कि ये ज़्यादती होती है। और मेरा रात को 2 बजे मुझे अगर कोई तकलीफ है तो मैं इसको रात को फ़ोन करके, नहीं प्रकाश ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, वो सहूलियत तो होनी चाहिए, उसको भी होनी चाहिए, नाना को वो कभी भी फ़ोन कर। एक्टर और डायरेक्टर का वो संवाद अगर नहीं रहेगा तो काम करने का मज़ा ही नहीं है। सेट पे जाने के बाद हाँ बताओ क्या करना है, अरे थोड़ी इतने आसमान से गिरे हो, इतनी औकात है तुम में, हाँ बताओ क्या कर रहे हो। फिर देखते हैं ना, चेहरे पे कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं है, और बिल्कुल ऐसे है, आंखों में कुछ नहीं है, कौड़ी जैसी आंखें हैं, और स्टार बने जब। नहीं, बट एक चीज़ मैं पूछूं, ये तो पैसों की बात तो अलग है, लेकिन कई बार जो क्रू होता है उसका इंटरफेरेंस सीन्स में और परफॉर्मेंसेस या जिस तरह के सीन। अरे यार उनको छोड़ो, उनको आने ही मत दो, क्रू वगैरह कुछ नहीं, मैं और मेरा डायरेक्टर खत्म हो गया, मेरे को आर्टिस्ट, राइट, वैसे ही होना चाहिए। राइट। सर आपसे पूछूंगा प्रकाश जी कि ये संकल्प, इससे पहले आश्रम भी आपने बनाया, बहुत बड़ा वो हिट हुआ, लेकिन कभी आपको ऐसा लगता है कि आप ये इस तरह का सिनेमा बनाना छोड़ नहीं सकते, लेकिन आज के डेट में सिनेमा बनाना मुश्किल भी हो गया, चाहे इस तरह का हो या माइथोलॉजिकल हो या बाकी चीज़ें हों, थोड़ा सा मुश्किल हो गया पहले के ज़माने से? जैसे जब आप जो पहले 1997 के आसपास शायद आपने शुरू किया था, उसके बाद 75 मतलब असिस्ट करने के बाद छोड़ दूँ तो मैं। देखो, सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर जब भी तुम काम करोगे तो दिक्कत होगी। मैं कह रहा हूँ इसको ये भी अगर छोड़ दे, नहीं, ओवरऑल सुनो। सिनेमा बनाना मुश्किल हो गया। नहीं, हाँ मुश्किल तो हो गया है, जरूर मुश्किल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि असंभव है। संघर्ष गंगाजल में भी था, अपहरण में भी था, राजनीति में भी था, सत्याग्रह में भी था, हर जगह कहीं ना कहीं नहीं, लेकिन चक्रव्यूह में भी था। प्रकाश, जिस तरह की टिप्पणी हम उस वक्त कर सकते थे खुले दिल से, आज बोलना मतलब तेरा दिल दुखता है, उसका दुखता है, इसका दुखता है, इसका दुखता है, सबके दिल दुखने लगे। तो हाँ बिल्कुल, अभी हम लाल को लाल नहीं कह सकते, हरे को हरा नहीं कह सकते, हाँ वही ये प्रॉब्लम। समस्या ये हो गई है। लेकिन हम भी बड़े मतलब विचित्र लोग हैं, हम तो किसी न किसी तरह से। हिंदी में उसके लिए एक वर्ड है ढीठ बोलते हैं उसको। तो अभी जनादेश बनाई है हमने, इंडस्ट्री की जो भी हालत जैसी भी बनाई है, और अपने हिसाब से जो कहना है वो नेगोशिएट करके हम कह ही देंगे, छोड़ेंगे नहीं जी। तो हमको मजा आता है उसको करने में, तो हम करेंगे ही। हम कल फिर बनाएंगे तो हम करेंगे ही, और इसी में हमारा और समाज के साथ यही संबंध चलता है। सर जी, आप कैसे देखते हैं वो जमाने जब आपने शुरू किया और अब से लेके अब तक, आप बतौर एक्टर आप किस तरह से देखते हैं? आपके साथ के एक्टर्स भी हैं, आपकी फैमिली में भी लोग हैं। प्रशांत, समय भी तो बदल गया है ना, समाज भी तो बदल गया है राइट, ना, वो भी बट तो बात है। अगर समय बदलने के साथ सिनेमा भी अच्छा बदले तो समझ में आता है, लेकिन अगर सिनेमा अच्छाई की तरफ ना बदले तो समझ नहीं आता। अब अच्छा बुरा तो हम और आप सोच रहे हैं ना, जो आज के बच्चे हैं वो अब जिस हाँ, तरह की जिस तरह के फिल्में, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब वो मार धाड़ और खून की होली देखने जा रहे हैं लोग, फिल्में जाते हैं आजकल, वो चलती हैं ज़्यादा। राइट। लास्ट फिल्म आपने कौन सी देखी थी जो आपको अच्छी लगी? मुझे अच्छी लगी वैसी, मदर इंडिया।
ऐसा ही कुछ है। पता नहीं, तो अच्छी फिल्म। नहीं हाल- मतलब लास्ट की कौन सी अच्छी नाना से भी पूछूंगा मैं। आप जब तक वो सोचते हैं आप बताइए आप जो अपनी ना हो। कौन सी लगी? मुझे, मैं सच कहता हूँ, लाल रंग मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। वो सीमित इसमें होगा अगर तुम्हारा वायलेंस, तो नहीं तो वायलेंस का मतलब वो होली लगने लगती है यार। अभी मैं कर रहा था, कल झगड़ा हो गया मेरा वीएफएक्स करने वालों से कि मतलब वो एक पुलिस वाला मतलब वो गोलियां मार रहा है, अब गोलियां मार रहा है और खून उछल रहा है। मैंने कहा किस एंगल से, मतलब जब तू गोली किसी को मारेगा बॉडी में जाएगा तो ये गोली तो जा रही है अंदर जा- खून बाहर कैसे उछलेगा जरा बता दे। लेकिन आज बिना खून उछले वो होता नहीं है। मुझे तो ऐसे लगता है कि वो जैसे वो ऐसे छंग करके आए, तेरे चेहरे पे मेरे चेहरे पे रंग बरसे ऐसे शुरू करेंगे कि क्या, ऐसे लगता है यार, वो होली ही लगती है। बिना उछले मतलब आप किसी को काटो भी ना, अगर काटो तो थोड़ा सा ऐसे खून थोड़ा फैल सकता है यहाँ। जी जी। खून तो ऐसे उछलता है और हाई स्पीड में उछलता नहीं नहीं, और मैं यहाँ ऐसे मारूं तो वहां से कैमरा उठ के वो उधर गया, ये गाड़ी ट्रक ऐसा। उधर चला गया। मतलब आपको नाना वो एक फिल्म करनी चाहिए कौन सी? जिसमें ऐसे मारो और वहां से आदमी ऐसे उछल जाए। अरे कैमरा- मैं ऐसे मारूंगा, उछलेगा तो मैं हंसूंगा यार। वो सीरियसली चला जाए। नहीं बट करेगा। एक आप ही अच्छा, इसने वेलकम किया था, कितना मजा हाँ, आया। अरे मैं बोलने वाला वेलकम मजाक था ना कमाल- यार। कमाल उसका था। कोई लॉजिक तुम पूछ नहीं सकते। नाना आपको मालूम है कि लोग जितनी फिल्में आपको देखें उससे ज्यादा बार हर रोज आपको कम से कम 15 बार देखते हैं। वो जो मीम आते हैं अरे जिसमें मीम जो कॉमेडी- तेरा है। नाना जो है कप लेके और हंस रहे हैं उसमें, वो हर दिन 15 बार आदमी देखता नहीं, हो। उसकी वजह ये है कि हमने हमारी आवाज़, हमने या हमारी इमेज, और कुछ वो आजकल ये करते हैं ना कि ये करो, आप चोरी नहीं कर सकते हमारी आवाज़, ये नहीं करते, ऐसे कुछ करते हैं हाँ ना हाँ आजकल। वो हमने किए पेटेंट नहीं। करा लेते और हैं। मेरी वजह से अगर किसी को पैसे मिलते हैं तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादा, अगर वो बाकी के लोग नहीं करेंगे तो उनके भी आ जाएंगे। पेटेंट हाँ? पेटेंट जो बोलते पेटेंट बोलते हैं, पेटेंट, हमको जी। नहीं मालूम यार। तो आप नहीं कराएंगे पर्सनालिटी राइट? नहीं नहीं नहीं, कहा अरे यार अपनी वजह से किसी का पेट कोई पाल रहा है यार, क्या है? अच्छा है ना। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने अपनी फिल्म नहीं बताई, किसने तीनों ने इशारा लास्ट किया? फिल्म कौन सी कौन है देखी वे? और कौन सी अच्छी हाँ। लगी? हाँ? कौन है बे? वो तो बता दो लास्ट लास्ट फिल्म बता दीजिए ना, कौन सी फिल्म देखी अच्छी लगी आपको? देखो क्या अच्छा नहीं है ये सब, कौन सी फिल्म देखी, कौन सी फिल्म अच्छी लगी, क्या लगी, जो अच्छी लगती है अच्छी है, अच्छी लगी। नहीं नहीं, फिर भी बोलना यार, ये ऐसे ऐसे तो यार कौन सी अच्छी लगी? अच्छा अपनी इतना ही तो बोल- बता दो लास्ट फिल्म आपने देखी अपनी ही बोल दे। देखी अच्छी कौन लगी सी? या हाँ, देखी चलिए। तो बताओ। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक फिल्म देखी, रेवोल्यूशनरी रोड, ओके हाँ, अंग्रेजी है। इंग्लिश फिल्म। हाँ तो जी। वो अच्छी लगी नहीं लगी? हमने वो? हमें हमने लापता लापता लेडीज। लेडीज मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी, मुझे लापता भी लेडीज मुझे भी ठीक लगी, मुझे भी बहुत पसंद ओके बहुत अच्छी। ठीक लगी। मुझे भी पसंद आई थी वो। वही नहीं मुझे पसंद आई थी वो लास्ट लापता पिक्चर। लेडीज। ऐसा नहीं कि मैंने वो देखी नहीं थी। अच्छी लगी थी। अच्छा मुझे भी आपको अच्छी लास्ट देखी कौन सी? मैंने लास्ट अभी देखी कौन थी सी हाल ही देखी? में, बिफोर आई लेफ्ट फॉर लंदन, मैंने हक देखी थी। हक देखी। मुझे बहुत पसंद आई। हक मैंने भी देखी थी और हक मुझे अच्छी लगी थी। हाँ मुझे अच्छी लगी थी वो फिल्म। नाना ने नहीं देखी होगी अभी हक? नहीं नहीं नहीं, चलिए। वो भी वही प्रॉब्लम है। तो मेरी जो ऊपर वाले से दुआ है वो ये है कि नाना को मैं एक ऐसी फिल्म में देखूं जहां वो ऐसे मारे और सामने से बंदा ऐसे उठे। प्रकाश जी आप ही बनाइए, लोग थोड़ा सा आपको कहना बंद हाँ कर देंगे कि लेकिन सोशो उसका पॉलिटिकल सिनेमा। जॉनर उल्टा कॉमेडी होगा क्या? उसका जॉनर नाना जॉनर नाना कॉमेडी। नाना पैर यहाँ मारेगा और गाड़ी पीछे उड़ेगी। नहीं मैं सच्ची कहता हूँ यार, वो ये मतलब बड़ा, मैं बहुत ऐसे एक्टर का नाम नहीं ले सकता उनका, लेकिन उनकी फिल्में बहुत सीरियस फिल्में ना, मैं बहुत दुखी होता हूँ तब देखता हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है। और मुझे मैं बाद में पूछूंगा अनीस कौन सी। अभी कैमरा बंद होने के बाद पूछते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर द सीरीज। Thank you so much. थैंक यू।